नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, वृश्चिक राशि वो राशि जिसके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं और इस महीने मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन भी होगा। क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में इसका परिवर्तन का और इसके भविष्य में दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये एक डिटेल चर्चा आज आपके साथ में होगी वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ और आपको बता देता हूं कि इस महीने सूर्य ग्रह बड़ी ज़बरदस्त ताकत आपको देंगे। सूर्य के द्वारा आपको अथाह ताकत की प्राप्ति होगी और उसका सबसे बड़ा मूल कारण है कि सूर्य ग्रह का सिंह राशि में आना, अपनी राशि में आना, और अपनी राशि में आकर के तो हर ग्रह को ताकत मिलती है। इसलिए जितने भी जातक मुझे भी सुन रहे हैं, आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अगस्त 2023 में सबसे पहले ग्रह गोचर को समझते हुए दिनांक 17 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। मंगल ग्रह का 18 अगस्त को कन्या में होगा, यानी कि खुद आपकी राशि के स्वामी कन्या में चले जाएंगे 6 नंबर राशि में। बुध ग्रह दिनांक 23 अगस्त को सिंह राशि में वक्री होंगे, यानी कि लगभग पूरे महीने जो बुध का गोचर है वो सिंह राशि में रहेगा। देवगुरु बृहस्पति तो मेष में है ही, शुक्रदेव 7 अगस्त को कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी कि ये अब अपने शत्रु की राशि में आ रहे हैं और वहाँ भी उल्टे चलने लगेंगे। शनि महाराज कुंभ राशि में वक्री है। इसका मतलब वृश्चिक राशि के लिए इस महीने 5 ग्रहों की वक्र चाल का प्रभाव रहेगा। शनि का, शुक्र का, बुध का और राहु केतु तो वक्री चलते ही हैं। अब विषय ये आता है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, किंतु परंतु नहीं है, ग्रहों पर आधारित है। आप पूर्ण फलादेश कर सकते हो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा विशेष रूप से आपके मान की, आपके सम्मान की, आपके यश की, आपकी उपलब्धि की, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा की। इस घर के जो स्वामी ग्रह हैं वो विशेष रूप से मंगल ग्रह बनते हैं और मंगल ग्रह इससे पूरे महीने आपके लिए सहयोगी हैं और 17 दिन तो बहुत ही अच्छे रहेंगे। पहले 17 दिन, इन पहले 17 दिनों में आपको काफ़ी कुछ लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा कर्म की जो गति है वो बहुत मजबूत होगी। कर्म भाव के घर में सूर्य देव का गोचर हो जाएगा और वो भी दिनांक 17 अगस्त को, तो सूर्य का बल आपको प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे ये बात करूँगा कि क्या आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो बिल्कुल कह सकता हूँ कि सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा होगा, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ विशेष रूप से कि अगर आप से आपका कोई खास व्यक्ति रूठा हुआ है तो वो एक बार पुनः आपके सर्कल में वापस आएगा। वृश्चिक राशि है, ढैया का प्रभाव चल रहा है, इसलिए चिंताएं ज़्यादा ना करें। अगर धन की बात करें तो धन भाव की जिम्मेदारी आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास में। गुरुदेव 6ठे भाव में बैठे हैं, इसलिए रोग, चोट, शत्रु, बीमारी, ऐसी चीज़ों के ऊपर धन खर्च होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा। बाकी आर्थिक समृद्धि आपके लिए रहेगी अच्छी, पैसा आपके पास आएगा अच्छा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। इस महीने धन का फ्लो बढ़ेगा और उसमें सूर्य बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। यदि बात करी जाए तीसरे स्थान की, जो कि आपका विल पावर का होता है, साहस पराक्रम का, तो इस घर के स्वामी देव बनते हैं शनि महाराज और वो चतुर्थ भाव में मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में बैठे हैं। अब इस घर में शनि का बैठना एक प्रकार से आपके साहस को, पराक्रम को, विल पावर को बढ़ाएगा और साथ में जो भी लोग शौर्यता, वीरता से रिलेटेड कार्य करते हैं उनको विशेष रूप से उपलब्धि प्राप्त होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं क्या कोई आपको धोखा तो नहीं मिल सकता, तो बिल्कुल, क्योंकि शनिदेव वक्री जरूर हैं तो अपने किसी खास घनिष्ठ व्यक्ति से धोखा अवश्य करवा देते हैं। यदि बात करें आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी की, वाहन, ज़मीन, जायदाद की, तो इस घर में शनि महाराज बैठे हैं शश राजयोग बना करके, तो बिल्कुल इस प्रकार के सुख आपके बढ़ेंगे। ऐसे सुखों में वृद्धि भी होगी और उसका कारण है कि आपकी राशि के स्वामी मंगल जो हैं वो कर्म भाव में बैठे हैं और वो शनि को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। इस चार्ट में आप देख सकते हैं मंगल शनि आमने सामने हैं और शनि ग्रह को मंगल से बल मिलता है नैसर्गिक तौर पर। और यहाँ पर प्रॉपर्टी के घर में शनि बैठ गए
और मंगल सामने से देख रहे हैं और मंगल राशि के स्वामी भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई लेन देन आप करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से आपके ग्रह गोचर काफ़ी आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, ऐसा भी आपकी कुंडली कहती है। यदि आपसे बात करी जाए पंचम की, यानी कि आपके बुद्धि की, उन्नति की, धन की, यश की, प्रबंधन कला की, नीति शास्त्र की, विद्वानता की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास। और गुरुदेव इस भाव के स्वामी होकर के अपनी राशि से जस्ट नेक्स्ट बैठे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि देवगुरु बृहस्पति आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ देंगे, आपको ऊंचाइयों पर लेकर के आएंगे, जो एक तनाव बना हुआ था उसको कम करेंगे, और साथ में संतान के साथ जो मतभेद हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। ऐसी ग्रह स्थिति आपकी पत्रिका में बनती हुई नज़र आ रही है और बहुत ही शुभ रूप में बनती नज़र आ रही है। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, यानी कि आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को भी इस महीने कुछ विशेष लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्रिका में ग्रह गोचर बन रहे हैं। यदि बात करी जाए छठे भाव की, तो छठा भाव होता है रोग का, चोट का, शत्रु का, बाधा का, पुलिस का, केस का, मुकदमे का। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस घर में तो गुरु और राहु बैठे हैं और इस घर पर शनि की दृष्टि भी आ रही है, और इस घर के स्वामी मंगल वो 18 तारीख को शत्रु राशि में चले जाएंगे। तो 18 अगस्त के बाद से संकट बढ़ेगा, 18 अगस्त के बाद ग्रहों की स्थिति कमज़ोर पड़ेगी, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा विशेष रूप से यहाँ पर मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से जो ग्रह स्थिति रहेगी वो आपके लिए काफ़ी अनुकूल है, काफ़ी लाभदायक है। 7th हाउस मैरिज लाइफ का होता है और 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं, और शुक्र ग्रह सिंह राशि में बैठे हुए हैं, मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर विशेष रूप से अगर मैरिज से रिलेटेड कोई काम करना है तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यापारिक पार्टनर से आपको सहयोग प्राप्त हो जाएगा, और जब 7 अगस्त को शुक्र भाग्य स्थान में आएंगे कर्क राशि में, तो वो भी भाग्य की स्थिति को मजबूत करेंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें अब काफ़ी आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दैनिक इनकम का जो फ्लो है वो भी आपका कुछ हद तक यहाँ पर बढ़ेगा, और विशेष रूप से जो लोग फिल्म लाइन से, ग्लैमर से, ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी लाइन से जुड़े हैं, उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी। यदि भाग्य की बात करी जाए तो भाग्य स्थान पर गोचर रहेगा पहले 16 दिनों तक सूर्य ग्रह का, और सूर्य भाग्य के घर में बैठ के भाग्य को बल देते हैं। उसके बाद सूर्य चले जाते हैं आपके कर्म भाव पर, तो कर्म की स्थिति को मजबूत करेंगे यहाँ पर। अब विशेष रूप से कर्म भाव पर बैठ करके आपका कर्म मजबूत होगा, नौकरी, उन्नति, प्रमोशन, ट्रांसफ़र ऐसे योग बनेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये महीना नौकरी वालों के लिए, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी वालों के लिए काफ़ी उन्नतिवर्धक रहेगा। विदेशों से संबंधित जो आपकी इच्छाएं हैं वो भी पूरी होंगी 18 अगस्त के बाद। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए आप मिल सकते हैं। 27 से और 31 जुलाई 2023 तक मैं मुंबई में अवेलेबल रहूँगा, वहाँ भी आप मिल सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।